दरवाजा खुला रहेगा ना, तब तक आपका फेथ कमजोर पड़ेगा। क्योंकि किसी भी काम को करने में रास्ते में चैलेंजेस आते हैं। दुनिया में सफलता अगर इतनी आसानी से मिलती तो दुनिया के सारे लोग सफल हो जाते। दुनिया में अगर सफलता, सक्सेस इतनी आसानी से मिल जाती तो दुनिया के सारे लोग सफल हो जाते। दुनिया में कौन सफल नहीं होना चाहता? दुनिया में हर आदमी सफल होना। जो जो आपके सड़क पे देखिए, जो रिक्शा खींच रहा है, रिक्शे वाले से जाके पूछिए कि क्या तुमको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, बोलेगा हाँ चाहिए। जो सड़क पे भिखारी बैठा है, उससे जाके पूछो क्या तुमको चाहिए कि तुम्हारे पास बंगला हो, गाड़ी हो, बोले हाँ मैं चाहिए। सफलता तो सबको चाहिए यार, अच्छी जिंदगी तो सबको चाहिए। लेकिन उस अच्छी जिंदगी की कीमत चुकाना हम नहीं चाहते। ये वो वाली बात हो गई ना कि आप लोगों से पूछे आपको स्वर्ग बहुत अच्छा होता है, हमने सुन रखा है। आप लोगों से पूछे कि सर आप स्वर्ग के मजे लेना चाहते हैं, बोले हाँ जी बिल्कुल लेना चाहते हैं। उनसे पूछे कि आप मरना चाहते हो, बोले ना मरना तो कोई नहीं चाहता। तो बिना मरे स्वर्ग कैसे मिलेगा सर? अगर आपको स्वर्ग की अनुभूति करनी है, स्वर्ग के आपको कंफर्ट में जाना है, तो पहले आपको मरना पड़ेगा। बिना मरे तो स्वर्ग नहीं जा सकते ना सर। तो सफल होने के लिए सफलता की कीमत चुकानी पड़ेगी। बिना कीमत चुकाए आप सफल नहीं हो सकते। सफलता की कीमत है संघर्ष, सफलता की कीमत है चैलेंज, सफलता की कीमत है सेक्रीफाइस। ये आपको चुकाना पड़ेगा, इसके बिना आप सफल नहीं हो सकते। तो लोग सफलता की आस में आते तो हैं, लेकिन जब उनसे कीमत चुकाने की बात कही जाती है तो लोग पीछे लौट जाते हैं। उनके पास एक पीछे जाने का रास्ता होता है, ऑप्शन होता है उनके पास। तो लोग बजाय इसके कि वो सेक्रीफाइस करे, बजाय इसके कि वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करे, बजाय इसके कि वो मेहनत करे, वो वापस लौट जाते हैं। उनको लगता है छोड़ो यार, ये काम नहीं तो कुछ और, हमारी नौकरी तो चल ही रही है, 25,000 तो आ ही रहे, 50,000 तो आ ही रहे हैं। तो जब तक आपके पास वो पीछे लौटने का दरवाजा होगा ना, तब तक आप कभी सफल नहीं हो। अगर आप सफल होना चाहते हैं दोस्त, तो आपको अपने पीछे हटने का दरवाजा बंद करना पड़ेगा। नेपोलियन बोनापार्ट के बाद नाम सुना होगा आपने, एक बहुत बड़े वॉरियर थे नेपोलियन बोनापार्ट। बहुत सारे कंट्रीज को उन्होंने जीत लिया था। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कहा जाता है कि जब वो किसी कंट्री, पुराने जमाने में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शिप होता था, पहले हवाई जहाज होते नहीं थे और सड़कें भी उतनी नहीं होती थी, तो लोग एक देश से दूसरे देश में पानी के जहाज से यात्राएं करते थे, है ना। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बेसिकली वाटर होता था, जो लोग पानी के जहाज से जाते थे। तो नेपोलियन बोनापार्ट जब किसी देश पे चढ़ाई करने के लिए जाते थे ना, तो जब वो उस देश पे पहुंचते थे तो वहां पहुंचकर वो अपनी जहाज में आग लगा देते थे। इस जहाज में बैठ के वो और उनके सैनिक आते थे, उस जहाज को खुद ही जला देते थे। क्यों? क्योंकि अगर उनके पास जहाज रहता ना, तो उनके दिमाग में एक बैक ऑफ द माइंड में एक सेकंड प्लान रहता है कि यार नहीं जीत पाए तो क्या, वापस भाग जाएंगे, क्योंकि हमारे पास शिप तो रेडी है। लड़ाई करते हैं, लड़के जीत गए तो ठीक, नहीं जीते तो वापस तो चले जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने अपने शिप में खुद ही आग लगा दी, तो उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं, या तो जीतेंगे या तो मरना पड़ेगा। तो जब आपके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता ना, तब आप अपना पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल करते हैं। फिर आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे हर हाल में जीतना है यार। अगर मैं जीतूंगा नहीं तो मार दिया जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, क्योंकि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में भी जब तक आप अपने पीछे हटने का रास्ता नहीं बंद करते ना, तब तक आप कभी सफल नहीं होंगे। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए तो चैलेंज है, लड़ाई जीतने के लिए तो आपको लड़ना पड़ेगा ना, लड़ाई जीतने के लिए दुश्मन को मारना पड़ेगा, एक बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में इतनी आसानी से लोग थोड़ी सफल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पीछे दिमाग में रहेगा कि नहीं यार, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, क्या दिक्कत है, अपनी जॉब तो चली रही है, अपने पिताजी की दुकान तो खुली पड़ी है, कुछ नहीं होगा तो पिताजी की दुकान पे जाके बैठ जाएंगे, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। अपने दिमाग से आपको पीछे हटने का रास्ता बंद करना पड़ेगा कि हाँ मेरे पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे करना हर हाल में, मुझे यहीं सफल होना है। और जब पीछे हटने का रास्ता नहीं होता है ना, तो आपका बिलीव बड़ा